हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रॉम डब्ल्यू स्टडी। तो देखिए सर, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिकली जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, है ना, किसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली हमारा जो वो कंडक्टर है वो कुछ प्रॉपर्टी शो करता था, है ना। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या वो हमारी प्रॉपर्टी शो करता था। पहले हमने कहा कि अगर भी हम किसी कंडक्टर को, देखो हमने कहा था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को अगर क्या करें, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर, वो हमारा क्या होता है, या आपका जो भी एक स्फीयर है, जो भी कंडक्टर कह लो, तो उसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम हम कंडक्टर को अगर हम क्या करें, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो उस सरफेस के एवरी पॉइंट पर कैसी होती है, नॉर्मल होती है ना। मतलब कि हमारा जो ई होता है वो सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लो अगर ये प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, और मान लो अगर इस तरफ, मान लो अगर माइनस चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 90 डिग्री पर ही होगा, लेकिन अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना। ये सब बातें हमने कल पढ़ी थी। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाकर के वीडियो को देखो। नेक्स्ट हमने बात करा था कि हमारा जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, किसी भी स्फीयर पर या स्फीयर के अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमेशा इक्वल होता है, वो हमेशा सेम होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हमने कहा सर, अगर हमारे पास अगर कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, और हम ये चाहते हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर, है ना, और इस स्फीयर के सरफेस पर हमारी जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी। तो हमने कहा था सर, हमारा जो वी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। याद रखना, देखो ई आपका यहाँ पर जीरो है, बट जो वी है वो क्या थी, हमेशा आपकी कांस्टेंट थी। वो यहाँ पर भी ये रहेगी, और स्फीयर जो सरफेस होगा उस पर भी जो वी है वो कुछ ना कुछ रहेगा। ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक लास्ट हमने ये भी देखा था, हमने बात करी थी कैविटी की, कि अगर हमारे कंडक्टर के अंदर अगर कोई एक कैविटी है, ठीक है, ये मान लो हमारा एक स्फीयर था और स्फीयर के अंदर अगर एक कैविटी है तो इस कैविटी के अंदर हमारी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये सब बातें हमने कल पिछले वाले लेक्चर में, हमने लेक्चर नंबर 7 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के आप देखो। ओके, देखो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमने ये सारी बातें पढ़ ली। अब सर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमें देखो, हमें ये पढ़ना है कि अब हम किस तरीके से अपने चार्ज को हम किसी भी कंडक्टर में स्टोर कैसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि अब हम यही करना चाहते हैं कि किसी भी चार्ज को हम कंडक्टर में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट सामने निकल करके आया जिसको हमने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या आया, आप हेडिंग लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये हेडिंग, यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक चलेगा, है ना। तो आप हेडिंग लगा लो, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या है ये सर, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखो, अगर हम सिंपल से, अगर हम आपको बात बताएं, अगर ये कैपेसिटेंस का, आप देखो सिंपल से वर्ड में आप इसका क्या मतलब सकते हो। देखो, कैपेसिटेंस दैट मीन्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस का देखो मतलब क्या होता है, अगर आपको सिंपली अगर ये बोलें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, इट मीन्स कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी टू होल्ड, किसी को भी होल्ड करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चलो, आपने कहा सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा सर आपके पास कोई एक बकेट थी, ठीक है, आप जो बचपन में ये जो बकेट बनाते थे ना इस तरीके से, ठीक है, आपने कहा सर मेरे पास ये बकेट थी और हम क्या कर रहे हैं, हम इस बकेट में कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, वाटर को इसके अंदर हम भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं वाटर से। हम इस बकेट को फिल करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली फिल करना चाहते हैं। कुछ समय बाद क्या होगी, ये जो बकेट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, फिल्ड हो जाएगी, और जो आपका वाटर होगा, अगर आप अभी भी अगर आप इस बकेट को भर रहे हो तो जो आपका वाटर होगा वो फाइनली क्या होगा, इस बकेट से होकर के ऐसे बाहर जो है वो इस तरीके से क्या होगी, वो बाहर जो है वो ऐसे गिरने लगेगी, गिरेगी ना। आ रही बात समझ में। तो सिमिलरली देखो क्या होगा, अगर मान लो मैंने कहा सर कि मेरे पास अगर कोई एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम क्या करें, इस कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, हम ये चार्ज दिए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ठीक है, पहले तो ये जो कंडक्टर है वो चार्ज एक्सेप्ट किया। हम कह रहे हैं नहीं, और ले लो। तो भाई ये बताओ, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी तो इसने ले ली। अब जो हम एक्स्ट्रा चार्ज इसे जो दे रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या करेगा, वो बाहर निकालने लगेगा, है ना। इसके अगल बगल जो भी एटमॉस्फेयर होगा, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये इस बाहर वाले एटमॉस्फेयर को क्या करने लगेगा, देने लगेगा, जिससे हमें हमारा जो अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर होगा वो एनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई चार्ज जब बाहर की तरफ जा रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो बस यही मतलब कि कैपेसिटेंस बेसिकली क्या हो गया कि कैपेसिटेंस क्या है कि कंडक्टर
को ऐसे कह ले कि कितना ज़्यादा जो अमाउंट है चार्ज का वो कोई भी कंडक्टर होल्ड कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। तो इसको देखो हम आसान से लैंग्वेज में हम इसको कैसे बना सकते हैं, सिंपल, ये बाल्टी वाली डेफिनेशन आप मतलब बाल्टी वाला ये जो कहानी ना वो आप याद रखना कि किस तरीके से बाल्टी में आप पानी भर रहे हो तो बाल्टी पूरी तरीके से फिल्ड हो गया, ये वो बाहर की तरफ होने लगा, लेकिन इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। हमने इसमें चार्ज कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, ठीक है भाई, आपकी कैपेसिटी है ना, आप कितना खाना खा पा रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, आप कितना खाना खा पा रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर, मतलब आपकी एक अपनी कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो फूड आप इनटेक अपने पेट में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे क्या कि हमारी जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये बात लिख लो आप, बाल्टी वाली बात नहीं लिखनी है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर ऑफ, ये क्या है, एक मेजर है, मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। और अगर देखो आप इसको समझ लो ना तो कई तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, कई तरीके से, एक तरीके नहीं कई तरीके से। तो आपने पहला बताया क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई हम चार्ज की बात करें, हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर क्या, जो कंडक्टर है वो क्या खाएगा, वो चार्ज खाएगा, हम उसको चार्ज क्या करें, उसको चार्ज देते जा रहे हैं, तो एक लिमिट होगी उसके चार्ज को लेने की, उसके बाद वो लेना बंद कर देगा, लेगा लेकिन वो क्या करेगा, चार्ज को बाहर निकाल देगा, है ना, जस्ट लाइक ये इस बकेट वाले की कॉन्सेप्ट की तरह, ठीक है। तो अब मान लो कि हमने क्या किया, सपोज करो अब हम इसका सब एग्जैक्ट हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना चाहते हैं, ये तो हो गई थ्योरी वाली बात, ये तो हो गई कहानी वाली बात, अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना चाहते हैं। देखो हमने कहा कि मान लो मेरे पास अगर कोई एक कंडक्टर था, है ना, और हमने कहा कि क्यू चार्ज, हमने उस कंडक्टर को क्या, हमने कितना चार्ज दे दिया, हमने क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज लेट कर लेते हैं क्या कि क्यू चार्ज is given to a conductor, ठीक है, कंडक्टर। तो अब बताओ अगर आप किसी को चार्ज दे रहे हो तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ। तो जैसे जैसे आप चार्ज दोगे वैसे वैसे उस कंडक्टर की जो पोटेंशियल होगी ना वो क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो हमने कहा कि इफ लेट क्यू चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट एक्वायर क्या, ये एक्वायर करेगा, आई कर लो यहाँ पे, आई कर लो, इट एक्वायर अ सर्टेन पोटेंशियल, ठीक है, अ सर्टेन पोटेंशियल। तो जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज दोगे तो क्या होगा, उस चार्ज की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर एक पोटेंशियल आती जाएगी, पोटेंशियल उसकी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या सोचो कि भाई हम चार्ज दे रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो पोटेंशियल का मतलब क्या, V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ ये इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे जैसे हम चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल बढ़ रही है, चार्ज दे रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रही है, चार्ज दे रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रही है, चार्ज दे रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रही है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं और हमने कहा सर Q इज इक्वल टू C P। अब यही जो हमारी C है ना, इसी C को हम कहते हैं क्या, कैपेसिटेंस, क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, ओके, कैपेसिटेंस, ठीक है। और ऐसे कह लो कि C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, एक एबिलिटी हो गई कि हम भाई कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हो, आपका ये जो पेट है उस आप पेट में कितना खाना आप स्टोर कर पा रहे हो, कितना खा पा रहे हो। शादी में गए और शादी में कितने गोलगप्पे या फिर कितने जो रसमलाई जो हैं जो भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड योर कैपेसिटेंस, आपकी वो कैपेसिटी डिफाइन करेगी। इतनी बातें समझ में आ रही ना। तो सिमिलरली जो कंडक्टर होते हैं वो भी भाई उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, है ना। और उसी चार्ज की स्टोर करने की कैपेसिटी को हमने क्या दिया बच्चे, क्या, कैपेसिटेंस। जिस तरीके से आप रसगुल्ले को अपने पेट में स्टोर कर लेते हो, किसी में शादी वादी में जब पार्टी वार्टी में जाते हो, मौका मिलता है तो चौका या छक्का मार लेते हो ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें सर तो क्या हो जाएगी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। अब यहाँ से एक और डेफिनेशन आने वाली है कैपेसिटेंस की, आ रही बात समझ में। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या कहेंगे, क्यू अपॉन वी। ठीक है। अब एक और इसको और देखो, एक और ऐसे डिफाइन कर लो। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो आप ये भी कह सकते हो, सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देखो, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करना बच्चे, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है। सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देखो, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, तो गिवन टू अ कंडक्टर, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन, टू अ गिवन कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल। और ये बात याद रखना कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आपका पेट कह रहा है भैया बस, अब अगर खाए तो जो भी आप खाए हो चलो रहने दो, उसके बाद हम नहीं बात करते। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यही है हमारा कैपेसिटेंस, दैट इज कैपेसिटी टू होल्ड, मतलब एबिलिटी टू होल्ड अ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और बस कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, जैसे हम यूनिट की बात कर लेते हैं। सो वन इज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगी यूनिट। देखो आपने कहा सर सी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, सी इज इक्वल टू आपके पास है क्यू अपॉन वी है। अब आप जानते हो क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, दैट इज आप उसको सी कहते हो। और वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो कूलाम पर वोल्ट हो गया, या जिसे हम और भी कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं, कूलाम पर वोल्ट को हम क्या कहेंगे, फैरड कहेंगे, FARAD। और आप इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे न्यूटन होता है ना, न्यूटन को कहते हैं ना कैपिटल N। तो सिमिलरली फैरड को भी आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल F से। अब ये जो फैरड है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरी बात समझना, हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखना कि जो आपकी ये जो 1 फैरड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन उसके पहले हम कुछ और बेसिक सी बातें समझते हैं। देखो हमने कहा कि सर ये हमारा जो फैरड है, अब फैरड से जो छोटी जो होती है, स्मॉलर क्वांटिटी है, अगर हम बात करें फैरड के स्मॉलर क्वांटिटी की बात करें, स्मॉलर यूनिट है ना, स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या क्या हो जाएगी सर, देखो। तो सबसे पहले हमारा होता है माइक्रो फैरड, दैट इज अगर हम ये कहें कि 1 माइक्रो फैरड, FARAD, ठीक है। तो 1 माइक्रो फैरड जिसको हम कहेंगे 1 म्यू एफ, ये हमारा माइक्रो होता है, इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस का 6 फैरड। सिमिलरली अगर हम आपसे ये कहें कि 1 नैनो फैरड, वो अलग नैनो नहीं, नैनो कौन, एक गाना याद आ रहा है क्या, नैनो फैरड होगी, गालो वीडियो पॉज करके गालो गाना। 1 नैनो फैरड, 1 NF इज इक्वल टू, अगर ऐसे कहीं NF लिखा हुआ है तो आप क्या कहोगे, नैनो फैरड। ये कितना होता है 10 टू द पावर माइनस का 9 फैरड। एक और होता है 1 माइक्रो फैरड, दिख रहा है आपको, 1 माइक्रो फैरड। अब ये क्या होता है सर, तो इसको हम कहते हैं 1 म्यू एफ, है ना। ये हमारा होता है 10 टू द पावर माइनस 12। और इसी माइक्रो फैरड को हम कहते हैं 1 पीको फैरड, दिख रहा है क्या, पीको फैरड, ठीक है। और 1 पीको फैरड इज इक्वल टू वही कह लो आप 10 टू द पावर माइनस की 12। तो ये जो हमारी फैरड जो क्वांटिटी है ना, वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, अभी हम इसको समझेंगे। इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लिया, इतनी बातें आपने नोट डाउन, चलो देखो। अच्छा जल्दी से एक डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन छूट गया, डायमेंशन हेडिंग लगा लो कि इस कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। देख लें जल्दी से, देखो हमने फॉर्मूला कहा कि सर डायमेंशन ऑफ सी मीन्स कैपेसिटेंस, ठीक है। सी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है ना, सी को हम कैपेसिटेंस को हम सी से प्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो आपको फॉर्मूला पता है, सी इक्वल टू क्या कहते हो, सी इक्वल टू कहते हो ना, क्या क्यू अपॉन वी कहते हो, ओके। अब आप ये जानते हो कि क्यू जो आपने कहा था, आपने ये कहा था क्या, देखो ऐसा करते हैं, क्यू की आपको यूनिट पता है, क्यू की आपको यूनिट पता है क्या, 80, मतलब क्यू का आप जो डायमेंशन लिखते हो ना, क्यू का तो डायमेंशन पता है 80। ये कहाँ से आता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से आता है, याद है, क्लियर है, चलो इतना हम हिंट दे दिए। अब आप थोड़ा सा समझदार हो तो समझ सकते हो। देखो अब वी को देखो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज, बोलो 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 बोलो, वी को हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज कर सकते हैं। ये चार्ज हमारा ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन W। अब देखो हम Q की डायमेंशन जानते हैं कितनी होती है 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन W की जो डायमेंशन आपको पता है क्या होती है ML स्क्वायर, और T के पावर माइनस 2 होती है। अब देखो सबसे पहले आप M को ऊपर भेजोगे तो M के पावर माइनस 1, उसके बाद L ऊपर जाएगा तो L के पावर माइनस 2, और T के पावर कितना हो जाएगा
टी की पावर सॉरी 4, ये -2 पर जाएगा तो प्लस कट हो जाएगा 4 और ए की पावर 2। तो ये आपकी हो जाएगी कैपेसिटेंस की डायमेंशन। क्लियर है इतनी बातें? ओके, अब थोड़ी सी हम ये देखते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है, जो किसी भी कंडक्टर में अगर हम मान लो अगर हम कह रहे हैं कि उसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो बेसिकली कुछ बातों पर डिपेंड करता है, कुछ बातों पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम वो समझने वाले। जल्दी से एक छोटी सी हेडिंग लगा लो। क्या हमने कहा कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, तो सबसे पहली चीज देखो, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली किस पर डिपेंड नहीं करती। तो जो हमारी कैपेसिटेंस होती है वो ना ही क्यू पर डिपेंड करती है ना। हमने कहा कि हमारी जो सी होती है ना, सी इज, ऐसे कह लें, क्या कह लें कि सी इज नीदर डिपेंड्स ऑन क्यू, ठीक है, और क्या लें, क्या कहेंगे, नॉर कहेंगे ना, नीदर नॉर, ओके, नॉर वी, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जो सी है वो ना तो क्यू पर डिपेंड करती है और ना ही ये वी पर डिपेंड करती है। तो सर फिर डिपेंड किस पर करती है? तो ये बेसिकली डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स क्या कह लो, साइज, ठीक है, साइज एंड शेप किसकी? ऑफ कंडक्टर की साइज एंड शेप पर ये क्या करती है, हमारी जो ये जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है, ठीक है, कि कंडक्टर का शेप कैसा है, क्या स्फीयर है, क्या लंबा चौड़ा है, क्या सांप की तरह है, कैसा कंडक्टर है ना, और उसकी साइज पर डिपेंड करती है कि कितना बड़ा है, जितना ही बड़ा कंडक्टर उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, आते हैं बातों पर आते हैं धीरे धीरे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है हमारी, जो दूसरी जो डिपेंडेंसी है कैपेसिटेंस की, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना। नेचर, अभी हम ये आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, नेचर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, नेचर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, ये अभी हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि हमारा भी ये थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो भी थोड़े से कॉन्सेप्ट हमारे छोटे हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम कैपेसिटेंस हमारा जो है वो इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए याद रख लो। थर्ड हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ये भी हम फर्दर आने वाले वीडियोस में, अब देखो ये सब अभी सारी चीज़ याद रख लो। अब हम अभी हम इन सारी चीज़ों को आने वाले आगे आने वाले वीडियो में प्रूव करके देखेंगे, है ना। तो हमने कहा प्रेजेंस ऑफ अनदर या अदर कंडक्टर की प्रेजेंस पर भी क्या करती है, हमारी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। अच्छा, और सर किस पर डिपेंड और नहीं करती है? तो एक और यहाँ पे पॉइंट है कि इट डज नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। जो बेसिकली हमारा जो मटेरियल है वो किस नेचर का बना है ना। ऐसा नहीं है कि वो स्टील है, आयरन है, इस पर ये सारी बातें, इन सारी बातों पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे लिख लो, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। देखो बात यहाँ से ध्यान समझना, ये हमारा नेचर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल है। मतलब हमने यहाँ पे मानो हमने कहा मेरे पास ये कंडक्टर है और इसके चारों तरफ हम कौन सी मटेरियल को फिल किए हुए हैं, ये इस पर डिपेंड करेगी। अब ये नहीं डिपेंड करेगी ये हमारी आयरन है या हमारी ये एल्यूमिनियम है, अरे बस में ये इसके कि इस कंडक्टर के चारों तरफ हमने कैसा मटेरियल हमने लगाया हुआ है, ये इस पर डिपेंड करेगी। दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल। ये छोटी सी बातें हमने कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमने इतनी सारी बातें सीख ली, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब हमें सर क्या पढ़ना है, इतनी बातें तो हम सीख चुके हैं, कैपेसिटेंस हमने पढ़ लिया, है ना। ओके, तो अब हम यहाँ से कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं किसी स्फेरिकल सरफेस की, है ना। अगर मान लो हमारे पास अगर कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब मान लो अगर कोई स्फीयर शेप का है, कोई गोला है, वो वाला गोला मत समझ लेना। बच्चे देखो समझ जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गोले का नाम सुने और समझ गया, गोला, ठीक है। ओके, चलो देखो बात करते हैं गोले की। तो हमने कहा सर नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल गोला, जिसको हम कहते हैं, है ना, कंडक्टर।
एक गोल सा मेरे पास एक कैसा कंडक्टर है, एक गोल सा कंडक्टर है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोला, है ना। वो वाला गोला नहीं, अरे वही वाला गोला जो आइसक्रीम में मिला करके खाया जाता है। अभी भी कुछ बच्चे देखो नहीं समझ पा रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। कोई भी नहीं समझे क्या? वो समझ गया। शिवरात्रि का नाम सुने हो? शिवरात्रि में जो मस्त पी करके लोग, चलो गोला समझ गए अब। हाँ हाँ वही गोला, और जो भगवान शंकर की जो वो होती है जड़ी बूटी। ओके ओके, चलो आ जाओ। हमने कहा सर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके सर, तो मैंने कहा सर मेरे पास एक स्फीयर था, ठीक है, और इस स्फीयर की एक रेडियस थी आर, और ये हमारा जो बेसिकली स्फीयर है वो आर रेडियस का था, और इसके चारों तरफ जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके सरफेस पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज था या थी, जो भी कह लो, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है, नहीं प्लूरल की बात नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। और हमने कहा कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, लड़का है या लड़की है, मतलब मेल या फीमेल, जो भी हो, वॉट एवर, टेन छोड़ो। ओके, हमने कहा सर मेरे पास ये एक स्फीयर था, और इस स्फीयर के ऊपर क्या थे, चार्जेस जो हैं वो इक्वली अमाउंट में क्या थे, चारों तरफ इसके डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना। अच्छा, तो देखो हमने आपको ये फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो चार्जेस होती हैं, है ना, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो हम ये कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द स्फीयर वो हमारी क्या होती है, जीरो। ये आपको फर्स्ट वाले वीडियो से पता है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये पढ़ा था, ठीक है। और जो हमारी पोटेंशियल होती है वो हर जगह क्या होती है, सेम होती है। तो इस जगह पर भी हमारी पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। देखो हमने क्या कहा कि सिंस Q, है ना, इज यूनिफॉर्मली distributed over its surface, वो अलग मान लें, यहाँ पे R इज इक्वल टू मान लेना कि R हमारी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। हमने कहा कि हमारी जो Q है वो क्या है, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। एंड एज वी नो हम क्या जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरीवेयर, ठीक है ना। एट सरफेस पर भी होगा, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, एंड ऑल्सो इट्स सेंटर। तो अगर हम इसके सेंटर को अगर हम एक पॉइंट मान लें, मैंने बच्चे, अगर हम इसके सेंटर को, इस स्फीयर के सेंटर को अगर हम एक पॉइंट मान लें, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोलो कितने बच्चों को याद है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? तो कितने बच्चों को याद है? वी इक्वल टू क्या कहते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। भूल गए सर हम तो। ओके कोई बात नहीं, पढ़ो प्रैक्टिस करो बार, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, एंड एज वी नो, फिर से हम जानते हैं क्या, हमें पता है हम क्या जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर अप्लाई करना है हम वो लगाएंगे। हमने कहा सर C इज इक्वल टू Q/V। तो सर हम बहुत सारी जानते हैं, बट हमें जो सूटेबल चीज़ होंगी हम उनको अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो Q, ठीक है, Q की जगह आप Q ही छोड़ दो, अपॉन V की जगह देखो हम ये वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये R जाएगा यहाँ पर, ये भी चला जाएगा यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू आपको फाइनली मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। बोलो, और ये हमारा C क्या है, कैपेसिटेंस है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, देखो ये तो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो आपने कहा सर ये जो R है, इस R की जगह हम क्या रख सकते, मतलब हम हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा सर हमारा जो C है, सो जो हमारा C है दैट इज जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज क्या कह लें, इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो प्रोपोर्शनल टू रेडियस
जो रेडियस ऑफ स्फीयर है। ये बात समझ आ रही है क्या? नहीं आ रही है? c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c कह सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि एज वी इंक्रीज, एज वी देखो, एज वी c को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम c को अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो r होगी, या फिर ऐसे कह लो कि अगर हम r को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारी c भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इतना छोटा गोला तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कैपेसिटी उतनी बड़ी, और बड़ा गोला ले लो तो और बड़ी हमारी कैपेसिटेंस मिलेगा, और बड़ा गोला ले लो और बड़ा कैपेसिटेंस मिलेगा, और बड़ा गोला ले लो और बड़ा कैपेसिटेंस मिलेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस, जितना बड़ा स्फीयर, जितना बड़ा गोला, उतना ही ज़्यादा नशा। ओके, क्या बोलते हैं, देखो, जितना ज़्यादा बड़ा हमारा स्फीयर उतना ही ज़्यादा हमारा कैपेसिटेंस। ओके, नहीं हम नहीं लेते ये सब सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, चलो अब गोले की बात हम नहीं करेंगे। बोलो, इतनी बच्ची बात समझ में आ रही है ना? बहुत आसान है कि जैसे जैसे आप आर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन सर कहाँ तक सर? हम कितना बड़ा गोला ले लें या कितना बड़ा हम स्फीयर ले लें तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो काम भर का चल जाए। अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इसकी बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कुछ ये भी समझते हैं, हम कुछ फन फैक्ट समझते हैं। फन फैक्ट नहीं है, जो फैक्ट है, जो हम अपने चारों तरफ फील करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसको जीते हैं लेकिन फिर भी आज तक आपने कभी फील नहीं किया। देखो क्या है फैक्ट, क्या है पोटेंशियल, बात यहाँ से ध्यान समझना, पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस। बोलो कितनी हो सकती है अर्थ सरफेस की पोटेंशियल, कितनी होती है? गेस करो पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस कितनी हो सकती है? गेस कर लिया क्या? हम कहें 0 तो कई बच्चे सरप्राइज हो गए, ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो गया, अर्थ सरफेस की पोटेंशियल 0? हाँ भाई देखो 0, देखो भाई 0 है यार, तभी तो हम क्या कर पा रहे हैं, अर्थ पर अच्छे से चल पा रहे हैं। मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता, पोटेंशियल अगर हाई होता अर्थ की, तो जैसे ही तुम अर्थ पर कदम रखते क्या हो जाता, तुमको एक करंट लगता बढ़िया सा, अच्छे खासे वोल्टेज का तुमको करंट लगता। तो जो अर्थ सरफेस की जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे वो 0 है, ठीक है। हाँ, अब जैसे जैसे तुम अर्थ से तुम ऐसे ऊपर जैसे जैसे तुम उड़ते चलोगे, तो वैसे वैसे जो तुम्हारी पोटेंशियल है ना वो बढ़ती जाएगी। और अगर तुम आयनोस्फीयर में चले गए तो वहाँ तुमको इतना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा कि तुम्हारे जो स्केलेटन जो सिस्टम है ना वो नज़र आने लगेगा। नहीं, किसी एड वैड में नज़र आता है, यूँ ऐसे करंट लगा तो यूँ सारी सारी हड्डियाँ नज़र आ गई, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, लेकिन अर्थ की अगर हम सरफेस पर अगर हम खड़े हैं, हम अगर ऐसे खड़े हैं तो भाई साहब मेरी अभी जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, 0 है, ठीक है। मतलब देखो ये होता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर चलते हैं वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसका या फिर ऐसे कह लो कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एनोस्फीयर से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल डिक्रीज करती है। ये बातें हमें थोड़ी सी उसमें बतानी चाहिए थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टर्म बताना चाहिए था, है ना। देखो जैसे एनोस्फीयर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस देखो, हमने कहा था ना dv अपॉन dr, हमने ये कहा था, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपके जस्ट अराउंड है ना, आपके जस्ट अराउंड जो है वो लगभग 10 से लेकर के 20 या 40 वोल्ट तक का जो है वो वोल्टेज फ्लो होता रहता है, लेकिन हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ, हमें कभी उसके हमें झटके नहीं लगे। इसका रीज़न है, समझ लो। अच्छा, क्या रीज़न है? जैसे मान लो हम आयनोस्फीयर से हमारी ये वोल्टेज आ रही, मान लो बहुत 400 वोल्ट की आई, और नीचे आए कम हो गई, 200 की हो गई, और नीचे आए, मान लो यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारा सरफेस है ना, मस्त यहाँ पे हम ऐसे बाबू बन करके खड़े हुए हैं, ठीक। अब देखो, अब मान लो ये मान लो 10 वोल्ट की है, अब यहाँ पर भी मान लो कुछ होगी 5 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, लेकिन हमें ये फील क्यों नहीं हुआ? तो देखो हम एग्जैक्टली क्या, हम अर्थ से अटैच हैं, तो जैसे ही हम अर्थ से अटैच होते हैं ना तो अब ये जो पोटेंशियल है ना ये कुछ ऐसे हो जाता है, यूं ऐसे हमारे ऊपर से ऐसे उड़ते हुए ऐसे चला जाएगा, हमें कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। चलो छोड़ो, रहने दो इसको, हम कभी और किसी क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पहला फैक्ट क्या पता चला? फर्स्ट हमें फैक्ट ये पता चला कि हमारी जो पोटेंशियल होती है ऑफ द अर्थ के सरफेस वो कितनी होती है, 0 होती है। अगर 0 ना होती तो आप हमेशा क्या करते, जब भी आप अपना एक कदम अर्थ पर रखते आपको क्या लगता, मस्त एक जोर का झटका लगता, हाई वोल्टेज, है ना, पहली चीज। अच्छा, अब अगर 0 है, हमने कहा सर हमारी जो v है वो अगर 0 है,
हमने यही तो कहा। तो अगर हम बात करें सर कैपेसिटेंस की कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, अर्थ कितना ज़्यादा जो है चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, अर्थ से हम कितना ज़्यादा चार्ज ले सकते हैं, तो बात समझो। आपने कहा सर सी इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, आपने कहा सर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, है ना। और क्यू अपॉन वी की वैल्यू आपने क्या रख दी, जीरो। और अगर आप किसी भी वैल्यू को, अगर किसी भी चार्ज को अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो सी मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, अनंत, कोई सीमा नहीं है ना। तो अर्थ के कैपेसिटेंस की, अर्थ के कैपेसिटी की, चार्ज को होल्ड करने की, अर्थ जो हमारी जो मदर अर्थ है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो चार्ज है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको चार्ज की, आप इस अर्थ से आप उतनी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज ले सकते हो। इनफाइनाइट है यार, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मान लो आसमान में यूं ऐसे बिजली कड़की, वो सारी की सारी कहाँ आकर के कलेक्ट हो गई, अर्थ में कलेक्ट हो गई। क्या अभी भी आपको अर्थ के अंदर से करंट मार रहा है क्या, लग रहा है क्या, नहीं ना, क्योंकि उसने सारी की सारी जो चार्जेस हैं, है ना, जो भी इस थंडरस्टॉर्म में जो भी इसकी जो चार्जेस थी वो सारी की सारी अर्थ के थ्रू एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो है हमारी जो अर्थ है वो चार्जेस को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल ये बात हमने समझ लिया। अच्छा, अब हाँ देखो, हमारी चार्जेज जो हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस होगा जो अर्थ का वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। और देखो याद रखना कि अर्थ का जो सरफेस होता है ना, अर्थ सरफेस, एक बात और, ये दूसरी पॉइंट है, अर्थ सरफेस दिख रहा है, अर्थ सरफेस चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, अर्थ के सरफेस की जो चार्ज होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो उसकी चार्ज कैसी होती जाती है, वो पॉजिटिव होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स की बातें थी, आप इनको जरूर हमेशा ध्यान में रखोगे। देखो सर, एक जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ चार्ज क्यू गिवन टू अ कैपेसिटर। देखो यहाँ पे आपको दो बात समझना है। आपने कहा सर मेरे पास एक होता है कैपेसिटेंस, बेसिक सा फर्क समझ लो, अभी हम आने वाले चैप्टर में अभी टॉपिक में हम ये चीज देखेंगे। और एक हमारा होता है कैपेसिटर। ठीक है, ये जस्ट वैसा ही है जैसा कि आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। देखो हमारी जो कैपेसिटर होती है वो एक डिवाइस होती है, हम अभी इसको फर्दर अभी डिस्कस करने वाले, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है पास में ना। अभी हम केवल एक कंडक्टर की हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है, कंडक्टर की कितनी जो हैसियत है वो क्या है, वो कितनी ज़्यादा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। हमने कहा सर मेरे पास एक होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो स्टोर करता है वो स्टोर करता है चार्ज, और उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ना। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, ध्यान रखना, जिस तरीके से आपकी रजिस्टर एक क्या होती है, एक डिवाइस होती है, तो सिमिलरली उस तरीके से जो आपकी जो कैपेसिटर है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करती है, चार्ज स्टोर करती है ना। तो जब कभी भी आप जब दुकान पर जाओगे तो क्या मांगोगे, कैपेसिटर मत मांग लेना, सॉरी कैपेसिटर ही मांगना, कैपेसिटेंस मत मांग लेना। ऐसा नहीं कि भैया मेरे को इतने का कैपेसिटेंस दो, इतने फैरड का, इतने माइक्रो फैरड का मेरे को, क्या वो बस बोलेगा लो पकड़ो और दे दिया कैपेसिटेंस, मजा आ जाएगा, चार्ज आपको आपके अंदर उतना चार्ज चला देगा, जस्ट लाइक वैसा रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो आप क्या मांगोगे, आप कैपेसिटर मांगोगे, ना कि कैपेसिटेंस मांगोगे। ओके, तो यहाँ पर अब ये बेसिक सा बात कह रहा है कि चलो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है ना, कि जिसमें हमारी जो चार्ज है, अगर हम किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो बताओ उसको ग्राफ के थ्रू हमें दिखाना है कि कैसे वैरी करेगा। देखो आपने कहा सर मेरे पास ये है, इधर मान लो हम इसे ये हमारी जो लाइन है वो हमारी मान लो शो कर रही है क्यू, हम चार्ज दे रहे हैं, और ये हमारी शो कर रही है पोटेंशियल। हमें पता है कि जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो हमने चार्ज को, हमने कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो बढ़िया कंडक्टर मस्त चार्ज ले रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, पूरी तरीके से उसका जो चार्ज है वो फुल हो गया। अब क्या करेगा, अब उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी नहीं, उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी ही नहीं, है ना। अब जो चार्ज होगा वो क्या करने लगेगा, वो लीक करने लगेगा, और एक ऐसा भी समय आएगा कि आप चाहे जितना भी चार्ज दे दो उसकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगी ही नहीं। फिक्स हो गया भाई, उसकी चार्ज, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने स्टोर कर लिया। अब उसकी जो लाइन है वो कुछ ऐसे बन जाएगी। ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये शो कर रहा है कि हाँ जो पोटेंशियल है वो कुछ बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम चार्ज देते जा रहे हैं तो अब जो पोटेंशियल हमारे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, बस हमारा चार्ज ही बढ़ रहा है, दैट इज हमारा जो चार्ज है वो लीक कर रहा है बाहर की तरफ। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। देखो बच्चे, एक बढ़िया सा मस्त सा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहता है, पहले आप अपनी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लो।
कर लिया। देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है 27 ड्रॉप है, छोटे 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 कितने हैं 27 ड्रॉप्स हैं, है ना। और ये कह रहा है कि सेम साइज, ये सारे के सारे जो हैं वो सेम साइज के। भाई ड्रॉप है तो ड्रॉप कैसे होते हैं, स्फीयर के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं याद रखना, स्फीयर के फॉर्म में होते हैं। आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट, है ना ईच, मतलब उनके ऊपर जो चार्ज, मतलब जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 220 वोल्ट का है। दे कोलैप्स टू फॉर्म, अब वो क्या हो गया, जो 27 जो ड्रॉप्स है ना वो आपस में हो गया, कोलैप हो गया और एक बड़ा सा ऐसा क्या कर लिया, एक बड़ा सा एक स्फीयर बना लिए होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप, तो जो बिगर ड्रॉप पर जो हमारा चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बात समझिए मेरी। हमने कहा कि सर जो हम ये लेट कर लें क्या, कि जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या मान लें, आर मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ हमारी जो बड़ी वाली जो हमारी जो ड्रॉप बनी, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप वो कितना मान ले, कैपिटल आर मान ले, ठीक है। और अच्छा, अगर देखो हमने कहा कि अगर देखो हम ये कह सकते हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप। बोलो होंगी, सेम होगी भाई, 27 को मिला करके जो हमारा जो बिगर जो ड्रॉप बन रहा है और एक बड़ा वाला जो बिग, तो उन सभी की वॉल्यूम आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। तो अच्छा, अब स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, जिनको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लेंगे, कैपिटल आर लेंगे ना, क्योंकि हम बिगर ड्रॉप की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है। सो ऐसे बच जाएगा तुम्हारा आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 आर क्यूब। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3R, ये तो होगा, बोलो। हम दोनों साइड का हमने क्या ले लिया, हमने क्यूब रूट ले लिया। और कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात, पहले बताओ। अच्छा जी, अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ से हमने आर निकाल लिया, ठीक है ना। हमने आर निकाल लिया कि मतलब हमने आर की वैल्यू निकाल ली छोटे वाले रेडियस के टर्म में, ये हो गया। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि लेट, अगर हम ये कर लें कि चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, है ना, स्मॉलर ड्रॉप कितना है, मान लो क्यू है, एक चार्ज पर जो मतलब सॉरी एक ड्रॉप पर जो चार्ज है वो कितना क्यू है। तो 27 जो हमारा जो अगर चार्ज अगर सॉरी ड्रॉप है तो 27 ड्रॉप पर हमारा चार्ज कितना होगा 27, और वो हमारा जो 27 क्यू होगा वो बड़े वाले ड्रॉप की क्या होगा, बड़े वाले चार्ज पर बड़े वाले ड्रॉप के चार्ज पर इक्वल होगा। तो हमने कहा कि चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर Q इज इक्वल टू बड़े वाले का मान लो कैपिटल Q मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 27Q, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से क्या निकाल लें, अगर हम कैपेसिटेंस निकाल लें बिगर वाले ड्रॉप की, तो हमने कहा सर C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4πε0 इंटू आर, और आर की वैल्यू देखो हम क्या रख दें, आर की वैल्यू हम रख देते हैं 4πε0, आर की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली 3R, हमने इसकी जगह रख दिया 3R, है ना। सो एज वी नो हमें क्या निकालना पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C। Q देखो Q की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 27 Q अपॉन C की वैल्यू कितनी रखेंगे 4πε0 और 3R, ठीक है। ये 3 से काट दो, कितने टाइम में कट जाएगा 9 टाइम में कट जाएगा। तो देखो क्या बचा V इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना बचा 9, तो हमने कहा सर 9 इंटू, ये देखो 9 को हमने बाहर ले लिया 1/4πε0, बोलो ये दिख रहा है 1/4πε0 इंटू Q/R। और बताओ इसको आप क्या कहते थे, इसको आप कहते थे पोटेंशियल, और पोटेंशियल देखो आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 220। आगे बात समझ में, हमने कहा सर V इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। सो 9 इंटू 220, और आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1980 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है, अब ये बात समझ रहे हैं। देखो ध्यान समझना, आपने कहा कि सर मैंने ये पढ़ा कि किसी भी स्फेरिकल जो हमारा अगर हमारा जो सरफेस अगर स्फीयर फॉर्म में है तो हमें उसका जो फॉर्मूला मिला कैपेसिटेंस का, वो हमें मिला 4πε0 इंटू आर, ये हमें फॉर्मूला मिला, ठीक है। और आप जो है बच्चे, आप ये करना चाहते हो कि आप जो है वो 1 फैरड, ध्यान समझना,
1 फैरेड की जो कैपेसिटेंस है वो आप किसी स्फीयर में स्टोर करना चाहते हो, तो आपको ये निकालना है कि 1 फैरेड हमें कैपेसिटेंस स्टोर करने के लिए हम जो है आर कितना बड़ा लेंगे। ये बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आपको चार्ज जो कैपेसिटेंस है वो आपको कितना स्टोर करना है 1 फैरेड का। तो उसके लिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि चलो बताओ आप जो रेडियस है उस स्फीयर की कितना बड़ा लोगे, इतना बड़ा लोगे, इतना बड़ा लोगे, इतना बड़ा लोगे, इतना बड़ा लोगे। ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है? ओके सर, हम ध्यान से समझ रहे हैं। ओके, आप बताइए। देखो, अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर फैरेड है, बात समझना, अगर फैरेड है तो आर जो होगा वो आपका मीटर में होगा। बोलो कैसे, बोलो कैसे सर, नहीं आया समझ में, समझा दीजिए। देखो आपने ये कहा था, आपने कहा था C इज इक्वल टू, आपने क्या कहा था, C इज इक्वल टू आपने कहा था Q अपॉन V। चलो V को आपने तोड़ दिया था तो आपने कहा था Q अपॉन V को आपने कहा था W अपॉन Q। Q पर चला गया था, आपने क्या कहा सर, C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन W। देखो W, अब W को देखो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। बोलो न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को आपने क्या कहा था, इसी को तो आपने कहा था फैरेड। याद रखना बच्चे कि अगर फैरेड है, अगर फैरेड है तो आप वहां से आर किसने लोगी, आप वहां से आर मीटर में लोगे। क्लियर है ना? चलो ये बात समझ में आ गई, इसको आप जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन कर लो। कर लिया, कर लिया, हटा देते हैं इसे। सब छोटी छोटी बातें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ओके देखो, तो हमने कहा सर हमें 1 फैरेड का जो कैपेसिटेंस है वो हमें स्टोर करना है, और उसके लिए सर हमें कितना बड़े रेडियस का हमें जो है वो गोला स्फीयर जो है वो लेना पड़ेगा। इतना बड़ा ले लें, इतना बड़ा ले लें, इतना बड़ा ले लें। चलो देखो, तो हमने कहा सर हमें एज यू नो हम फॉर्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू C। बोलो बोलो बोलो, ये बात समझ में आ गई भाई। R को हमने नहीं छोड़ दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमने C के अपॉन में भेज दिया, तो कुछ ऐसा ही तो हो जाएगा। अब बताओ आप इसकी वैल्यू जानते हो, कौन नहीं जानता? ये होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू C की वैल्यू देखो कितनी है, C की वैल्यू है 1। तो ये जो भी आपका R आएगा वो कितना आएगा, मीटर आएगा। चलो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 किलोमीटर। किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। मतलब पता है, देख रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो क्या? आपकी इमेजिनेशन ठीक ठाक है? देखो आपने कहा कि सर अगर हमें 1 फैरेड का अगर हमें कैपेसिटेंस अगर स्टोर करना है अपने इस गोले में, तो हमें लगभग इतना ज़्यादा किलोमीटर बड़ा रेडियस का गोला बनाना पड़ेगा। इमेजिन कर पा रहे हो क्या आप? सच में, सच में फील कर पा रहे हो इस चीज़ को? ये पता है क्या है, ये जो रेडियस है वो आपके अर्थ की रेडियस की 1500 गुना टाइम है, 1500 गुना ज़्यादा है, 1500 गुना। भाई कैसे? आपने कहा सर अर्थ की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बच्चों, देखो बहुत ज़्यादा ये बड़ी है यार। देखो हमने कहा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ देखो कितनी होती है, लगभग 6400 किलोमीटर होती है ना इतनी। यहाँ मान सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर मान सकते हैं। अर्थ की रेडियस इतनी है और ये वाली रेडियस इतनी आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 3, तो लगभग आपका ये कितना हो जाएगा 6, ये लगभग आपका कट जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब हटा दो पॉइंट को तो 1500। देख रहे हो, देख रहे हो? यानी कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिए आपको इतना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा जो पूरे अर्थ का क्या हो, 1500 टाइम। इतना बड़ा आपको गोला बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर की जब खोज हो रही थी तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई। वो लोग अब सोचने लगे कि हम कितना बड़ा बड़ा हम मतलब कैपेसिटर बना दिया जाए कि हम बहुत ज़्यादा हम जो है कैपेसिटेंस को हम स्टोर, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसकी कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज़ कर लें। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ गई ना। इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को आप फील कर पा रहे हो कि इतना 1 फैरेड का जो कैपेसिटेंस है वो आपको स्टोर करने के लिए आपको लगभग इतना ज़्यादा किलोमीटर रेडियस का क्या चाहिए, एक गोला चाहिए, एक स्फीयर चाहिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई लोगों को, है ना। तब फिर लोगों ने एक जुगाड़ लगाया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो तो बहुत बढ़ जाए, लेकिन हमारी जो रेडियस है वो छोटी की छोटी ही रहे। क्या रहे?
छोटी की छोटी रहे और हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाए। तो अब ये इसी टॉपिक को हम रखते हैं फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, छोड़ते हैं। और नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने आइडिया लगाया, किस तरीके से लोगों ने अपना दिमाग चलाया, साइंटिस्ट जो भी थे उस समय के, उन्होंने अपने यहाँ दिमाग चलाया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई, हमें कैपेसिटेंस हम चाहो तो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हाँ, लेकिन हम जो रेडियस है, हमारी जो साइज़ है कैपेसिटर की, वो हमें छोटी ही रखनी है, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर हमें नहीं बनाना है, हाँ, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसके अंदर जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़िया अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो इस बात को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो फिलहाल बातें इतनी ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मेरे को बता दो। लाइक सब्सक्राइब बात की बात है वो कर लेना, शेयर कर लेना मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, जो भी अगर गर्ल्स अगर आप देख रही होंगी तो, ठीक है। ओके, और रखते हैं वीडियो को यहीं पर। ज़रूर बताना आपको ये कमेंट करके कैसा लगा है वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक वाइक कर दो, कमेंट करके भी बता दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और बढ़िया सा नोट्स जो है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से नोट्स की कोई ज़रूरत है नहीं, आप ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, तो आप यहीं से सारी बातें नोट डाउन कर लो। हाँ, वो बच्चे जो थोड़े से लेजी हैं, जो लिखना उतना नहीं जानते हैं, बस केवल कहानी की तरह सुनना जानते हैं, वो जाकर के वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।